जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मन की। और पिछली बार हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात की, और वो इम्पोर्टेंट मुद्दा था अनरिजॉल्व इश्यूज। अनरिजॉल्व इश्यूज हमने बात की, इकोलॉजी की, हमने बात की अनरिजॉल्व इश्यूज की, और किस तरीके से ये अनरिजॉल्व इश्यूज हमारे जीवन को इम्पैक्ट करते हैं। यस, याद है आपको? हमने बात की थी इकोलॉजी की। इकोलॉजी है ना, हमने बात की इकोलॉजी की, इंटरनल इकोलॉजी, एक्सटर्नल इकोलॉजी। मैंने शायद एग्जांपल दिया था उस बच्चे का जिसने पानी मांगा और मैं उस पर चिल्लाया, है ना। तो मेरी इंटरनल इकोलॉजी बिगड़ गई, और वो बच्चा जीवन भर जब भी नजर आया मुझे मेरा बर्ताव याद आया। ओहो, इंटरनल इकोलॉजी। एक्सटर्नल इकोलॉजी क्या होती है वो भी हमने सोचा, है ना। जब मेरा खुद के साथ, सामने वाले को नहीं पता है क्या हुआ है, पर मुझे पता है गड़बड़ हो गई है, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल किसी और की एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी मिसमैच मोड में है। किस मोड में है? मिसमैच मोड में। एक्सटर्नल इकोलॉजी, यस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादातर लोगों की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ज्यादातर लोगों की एक्सटर्नल इकोलॉजी आज के जमाने में बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। एक्सटर्नल इकोलॉजी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। जय श्री कृष्णा पढ़ने का बेटा, गुड टू सी यू। तो एक्सटर्नल इकोलॉजी बिगड़ी हुई है, क्यों? ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, प्लीज 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 प्लीज, ध्यान से सुनेंगे। यस। पहले इकोलॉजी बिगड़ने के कारण व्यक्तिगत होते थे। क्या होते थे? व्यक्तिगत, पर्सन रिलेटेड। ओके। और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते थे, पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ज्यादातर पैसे का इशू एक रहता था। पैसे का। दूसरा एक इशू रहता था पावर का। व्हाट्स द वर्ड? पावर। तो वन इज पी फॉर पैसा, दूसरा पी फॉर पावर। तो पावर के लिए लोग लड़ते थे, या फिर पैसे के लिए भी इकोलॉजी बिगड़ जाती थी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ एकदम स्पष्टता पूर्वक? ठीक है। तो हमने देखा है कि जहाँ पे गरीबी है या रिसोर्सेस रिलेटिवली कम है, वहां पे पंगे होते थे, है ना। भाई भाई में लड़ाई हो गई, या तो पावर की या पैसे की। घर में सास बहू के झगड़े क्या है? सास बहू में जो भी इंटरेक्शन होती है वो किस चीज की? पावर की लड़ाई है, यू नो, आइडेंटिटी की लड़ाई। पहले ये होता था, पर वो, जिसे कहते हैं ना, रिलेटिवली उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी या इंटेंसिटी थी वो रिलेटिवली मैनेजेबल थी। एंड दैट वाज द रीजन कि अर्लियर डेज में ये जो जो कुछ भी रिलेशनशिप में मैटर्स चलते थे, उसमें उतना तनाव नहीं होता था। उसमें उतना तनाव नहीं होता था। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ओके। क्योंकि कॉपी पेस्ट घर घर में वही होता था, और कैसे मैनेज करना है लोग थोड़ा बहुत समझ पाते थे। अब सिचुएशन बदल गई है। अब सिचुएशन क्या है कि ये जो पावर और पैसा है उसके बियॉन्ड कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। ध्यान से सुनिए। पहले इकोलॉजी जो बिगड़ती थी वो फंडामेंटल चीजों के लिए बिगड़ती थी। पैसा सर्वाइवल से रिलेटेड है ना, जरूरतों से रिलेटेड है। पैसा मेजर रीजन हुआ करता था। दूसरा मैंने पावर कहा, यू नो, सबकी अपनी अपनी एक सेल्फ वर्थ होती है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। अपनी एक सेल्फ वर्थ होती है, और वो सेल्फ वर्थ को धक्का लगा या लग सकता है सोच के इकोलॉजी बिगड़ती थी, है ना। जैसे क्रिकेट में होता है, इसको लगा कि यार मेरे को निकाल के इसको कैप्टन बनाएंगे,
है ना? तो क्या है, सास है रोहित शर्मा और बहू है हार्दिक पांड्या। इसकी चाबी उसके हाथ में दे दी मुंबई इंडियंस की। यही तो हुआ था, नहीं हुआ था क्या? तो हम रोहित को तो ताना नहीं मारते हैं। आप में से किसी ने रोहित को बोला था क्या, क्या है इतने साल अभी तुम्हारे पास ही चाबी थी, एक बार नए लड़की को देते तो क्या होता? बोला क्या किसी ने रोहित को? क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना, या नहीं? तो ये पहला होता था। अब क्या हुआ है ध्यान से सुनिएगा। एंड इसका आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, आपके रिलेशनशिप के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट, जो भी कोई अच्छे से नोट्स निकाल रहा है ना, वो प्लीज मुझे फोटो भेजो। क्योंकि ये मेरा इरादा कुछ और था और आज मैंने कुछ और शुरू किया है, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोलने वाला हूँ, बट पर्पस क्लियर है मेरे दिमाग में। एंड आई बिलीव गुरुजी की कृपा से मैं आपको अच्छे से बता भी पाऊंगा ये बात। ठीक है, तो नोट्स देना प्लीज प्लीज, प्रभु, है ना? थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था आज की सिचुएशन की, है ना? तो बैक टू बैक कई सारे केसेस आते हैं हमारे पास, हम उनसे डील करते हैं। और आज का टॉपिक, पिछले मे बी 3 हफ्ते भर में जो केसेस मैंने हैंडल किए, अक्का ने हैंडल किए हैं। वैसे मैंने बिजनेस में बोला था आज अक्का का बर्थडे है, तो जिस किसी को अक्का को थैंक यू कहना है, मैसेज डालना है, डाल दो। यस, स्पेशली वो जिनकी वो कोच है, कलीग है, या और कोच वटेवर। ठीक है। आज क्या है, 10th of April ना? Yes. तो इकोलॉजी बिगड़ती कैसे, उसका भी एक एग्जांपल दूंगा बिना नाम लिए। मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे, और फॉर सम रीजन और अदर रीजन मुझे अक्का का बर्थडे याद रहता है। ओके। आपका बर्थडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी फैमिली मेंबर है। मेरी बेटी एक है, 4 अप्रैल, 24 अप्रैल, 13 अप्रैल, तो अप्रैल में बहुत सारे बर्थडे, 7-8 बर्थडे है हमारे घर में। ओके। तो अक्का का बर्थडे याद रहना। इवन कल शिवा का बर्थडे, मेरा खास दोस्त 7 तारीख चंदन का बर्थडे था। चंदन शिवा नाम सुने होंगे कुछ लोगों ने, मेरे खास दोस्त तो सब अप्रैल वाले हैं, तो अप्रैल याद रहता है। एंड आई मिस समबडीज बर्थडे समवेयर इन श्रावण महीना, एंड वो व्यक्ति मुझसे नाराज होगी। एंड उसने रीजन क्या दिया, आपको उनका बर्थडे याद रहता है पर मेरा याद नहीं रहा, है ना? तो देखिए, कौन कब किस चीज को कहाँ लिंक करेगा नहीं पता होता। रिलेशनशिप अनडेलिकेट बैलेंस होती है। यस और यस। वैसे मैम सर से हाथ निकालेंगे तो और अच्छा हो, स्पाइन को सीधा करेंगे तो और अच्छा। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो मैं बात कर रहा था कि पहले पावर, पैसा, इन चीजों की वजह से इकोलॉजी बिगड़ती थी, कॉन्ग्रुएंस बिगड़ता था, एक्सटर्नल इकोलॉजी, इंटरनल इकोलॉजी। मैंने कितने घर देखे हैं कि बहन ने दिवाली में पर्टिकुलर रेंज की साड़ी मांगी, इसलिए अबोला हो गया, बोल बातचीत कम हो गई, या किसी ने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन की, या आपको याद है आज से 20-30 साल पहले शादी में कुछ चीज ऊंच नीच हो गई तो पंगे हो गए। बराबर है। मेरी खुद की शादी में 2 लोगों ने प्रोग्राम किया था रूठने का, मेरी खुद की शादी। मैंने बोला शादी तो समय पे होंगी, मैं जाके खड़ा हूंगा, जिसको रूठना है रूठ जाए, जिसको मनाना है मनाओ, मेरे को शादी करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबडी, एंड दिस इज माई लाइफ, एंड आई विल नॉट अलाउ एनीबडीज ड्रामा टू अफेक्ट माई लाइफ। We are at the beginning of something wonderful, and I don't want any kind of drama. I was just 22 and a half at that point in time. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल इकोलॉजी की, कई कारणों से एक्सटर्नल इकोलॉजी बिगड़ सकती है। पर ध्यान से सुनिए, अभी ज्यादा एक्सटर्नल इकोलॉजी बिगड़ने का कारण माइंड प्रोग्रामिंग है। ध्यान से सुनिएगा। मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, यू नो बेइंतहा प्यार करते हैं। वैसे ये शब्द अगर मैंने इकिगाई में बोला होता तो मैंने क्या होता, कौन बताएगा? इकिगाई स्टूडेंट हमारे पास है,
पूछो बेटा, इकिगाई में ऐसे शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं? गाना। गाना सुनते हैं सर। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण सर। गाना सुनाते इकिगाई थे। हमारा अर्ली एडल्ट का प्रोग्राम है, 18 से 25 साल वाला, बराबर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है, जिस किसी ने नोट किया उसने बोलना है ओके ये वर्ड है, तो उसे गाना गाना है उस व्यक्ति ने, बराबर है। तो बीच बीच में वो ब्रेक होता है, पर यहाँ हम गाना नहीं गाएंगे, है ना। कल वहां पे काफी अच्छे, है ना, कल हम सेल्फ डिस्कवरी कर रहे थे तो मैंने गाना लगाया, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, है ना। तो सेल्फ डिस्कवरी चल रही थी। लेट्स कम बैक। तो यहाँ गाना तो नहीं गाएंगे, पर ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे कितने सारे, जिसे कहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स को मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, जो एक दूसरे से बे इंतहा प्यार करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मे बी डॉटर एंड फादर। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मे बी मदर एंड सन, स्पेशली 10 इयर्स प्लस वाला बच्चा, 10 से 17 18 19 तक। 20 के बाद तो आपका बच्चा टाटा बाय बाय, है ना। फिर वो, उसको फर्क भी नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या चल रहा है। ही माइट केयर एंड लव, ही माइट हैव केयर एंड लव फॉर यू, बट वो छोटी चीजों से निकल जाता है बाहर। पर ये फेस में, इवन सिबलिंग, आई हैव सीन वन brother, elder brother, writing a 2 3 page letter expressing his vengeance, negative energy towards the younger sibling, भाई या बहन के साथ। यस। तो ये बहुत ज्यादा इकोलॉजी घर के अंदर, चौकट के अंदर बिगड़ रही है। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? कृपया हाथ दिखाइए, हाथ से मुझे पता चलेगा मानते हैं। नहीं मानते तो मैं मनवाऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादातर लोग मानते हैं, थैंक यू, अप्रिशिएट। यस। तो आपका मीटिंग में नहीं होगी ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है क्या? हाँ वही तो बोला, आपका छुट्टी पे है। वो उसको बर्थडे कल विश करेंगे, सैटरडे मॉर्निंग, है ना। काफी सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे लगे, चलो आपका की वजह से है। थैंक यू एवरीवन, ऐसा मैं करूंगा। तो मैं बात कर रहा था, इकोलॉजी बिगड़ रही है घर में। क्या हो रही है? इकोलॉजी बिगड़ रही है घर में। अब इसका संबंध पावर के साथ नहीं है, इसका संबंध पैसे के साथ नहीं है, इसका संबंध किस चीज के साथ है? इसका संबंध है हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के साथ। युक्ता मैम, आपके पीछे लाइट है ना, मेरी आंखों पे आ रहा है जरा। सब लोग बैकग्राउंड का ध्यान रखा कीजिए, थैंक यू। यस, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के साथ। एंड मैं आप सभी को आज लिटरली हाथ जोड़कर ही बोलने वाला हूँ कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, और प्लीज इमीडिएटली अभी से अपनी फैमिली में इस पे काम करना शुरू कीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? हम सबको व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर मी, व्हाट इज प्लेजर फॉर मी, ये चीजों की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारी की जा रही है। मतलब, पहले मेरे शब्दों को सुनिए, फिर लिखिए आराम से। पहले सुनिए, मैं आपको समय दूंगा। ज्यादातर ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है या निगेटिव है, नॉट हेल्पफुल और निगेटिव है, उनको हैप्पीनेस से जोड़ा जा रहा है। यस। एंड जो चीजें हमें ग्राउंडेड रखती है, व्हाट्स द वर्ड ग्राउंडेड रखना, मतलब जमीन पे रखती है ना, स्टेबल रखती है, उन चीजों को आउटडेटेड, बोरिंग बताया जा रहा है। चाहे तो लिख लीजिए। तो मैंने कहा कि ज्यादातर चीजें जो अनइम्पोर्टेंट है, यस, लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, उनको हैप्पीनेस के साथ जोड़ा जा रहा है।
और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वैल्यू एडिंग है, वैल्यू एडिंग, या फिर आपको ग्राउंडेड रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए जो मदद करती है, वो चीजें या उन चीजों को निगेटिव या बोरिंग करार दिया जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये हो रहा है आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके आसपास के लोगों के जीवन में? यस, थैंक यू, अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा बात करता हूँ बच्चों को लेके, पर मेरे पिछले, मान लेते हैं, चलिए पोस्ट कोविड बात करेंगे ना, 2022 से बात करते हैं, मेरे पास जितनी भी मैरिज काउंसलिंग की या रिलेशनशिप में तनाव की केस आई, उसमें सबसे बड़े इश्यूज क्या थे मैं आपको बताता हूँ। एक इशू था हैप्पीनेस की डेफिनेशन, उस हैप्पीनेस के साथ एक ब्रैकेट में वर्ड आया फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम। तो एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन, दूसरा फ्रीडम। यस, ये दो शब्दों ने काफी कुछ, जिसे कहते हैं ना, बिगाड़ दिया। ओके, बिगाड़ दिया। कैसे? क्योंकि आप मानोगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कपल्स बेडरूम में जाते हैं तो वो कैमराज लेके जाए, सॉरी कैमराज नहीं, कैमराज यानी क्या है, मोबाइल लेके जाते हैं। ये कैमरा ही तो है, अरे ये तो चल भी रहा है, इसमें मैं दिख रहा हूँ, वाह, हाँ, कैसे दिख रहा हूँ, हाँ अब ठीक है ना? क्यों चल रहा है? किसने चालू किया इसे? स्वीकार कर। तो मोबाइल लेके जाते हैं। यस, प्लीज नोट कीजिए, मेजोरिटी पीपल बिजी है या नहीं है? उसमें भी हमारी उम्र के लोगों ने अपने हैप्पीनेस को, यहाँ स्लैश में लिखेंगे रिलैक्सेशन को, फिर से एक बार नॉन प्रोडक्टिव या हार्मफुल चीज के साथ जोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रोमन एम्परर ने कहा था, लोगों को दो चीजें दे दो, आप चाहे जितना उन पे राज कर सकते हो, दो चीजें देनी है। क्या? दो चीजें, एक ब्रेड, दूसरी सर्कस। ब्रेड और सर्कस तुमने लोगों को दे दी, खत्म काम। अब ब्रेड तो आज की डेट में ब्रेड सबसे ज्यादा महंगी है। मनीषा मैम, या तो वीडियो बंद कीजिए या एक जगह बैठ जाइए, थैंक यू, विजुअल डिस्टरबेंस आ रहा है। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो क्या कहा मैंने? ब्रेड एंड सर्कस। आज की डेट में तो मैं बताता हूँ, नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड ब्रेड इतनी महंगी कभी नहीं थी। ब्रेड का मतलब रोजी रोटी, व्हाट्स द वर्ड? नहीं तो आप बोलोगे सर हमारे एरिया से भेज दो क्या 2 पैकेट ब्रेड के, है ना? ब्रेड का मतलब रोजी रोटी। लोग सुकून से साल भर में, साल भर में 8 महीने काम करते थे, उसमें भी सूर्योदय के साथ जाते थे, सूर्यास्त से पहले आते थे, खुश थे या नहीं? अभी तो कई बार अलग अलग जगह पे हम मैसेज पढ़ते, किसी को बैडमिंटन को सुबह इनवाइट किया तो वो बोलता है यार रात को 2 बजे तक कॉल था, वगैरह वगैरह। यू नो ब्रेड बड़ी महंगी हो गई है और सर्कस बड़े सस्ते हो गए। यू नो सर्कस बड़े सस्ते हो गए। अब सर्कस क्या है? डू यू नो सर्कस? मॉडर्न सर्कस, आईपीएल इज अ सर्कस। आईपीएल इज अ सर्कस। जंगली रमी इज अ सर्कस। रील, रील, रील इज अ सर्कस। रील का शब्द का अर्थ आपको पता है?
दे से कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, रियल लाइफ इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज इमेजिनरी लाइफ, नथिंग ट्रू अबाउट इट। यस, इवन आपको पता है टेलीविजन क्या है? हैव यू एवर थॉट अबाउट कि टेलीविजन क्या है? से लोग कैसे करते हैं, देखिए, टेलीविजन इज अ टेलीविजन, टेल अ विजन। Television was discovered with a purpose of telling a vision to the audience। और ये आपको अगर लगता है कि अभी ये बहुत स्ट्रांग हो गया, पुराने जमाने में गलत था, तो ऐसा नहीं है। इसी टेलीविजन ने आपके बच्चों का नंबर तय किया है। ये टेलीविजन जब आप रिलेटिवली छोटे थे तब ये आपको बताता था हम दो हमारे दो, बराबर ही है ना? उसने एक विजन बताया जिसको आपने लाइफ का गोल बना दिया, हम दो हमारे दो। टेल अ विजन, टेल अ विजन, यस और यस। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आजू बाजू में चल रहा है इसको हमें हर हाल में कॉन्शियसली, प्यार से या जोर से, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, प्यार से या जोर से इस पे हमने विजय प्राप्त करनी है। प्लीज नोट कीजिए, अगर किसी सुख को पाने के बाद, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अगर किसी सुख को पाने के बाद अगली बार उस सुख को पाने में देरी हो जाए और उसके कारण किसी को इरिटेशन आए या गुस्सा आए, तो उसके जीवन से उस सुख को कम से कम 3 हफ्ते के लिए बैन करने का रूल बना दो। ये मैं टीटीसी में सिखाता हूँ, ध्रुवम में सिखाता हूँ, पेरेंट को सिखाता हूँ। इससे मैं तो सुखी हो गया दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्टेबल रहता हूँ, फ्रेश रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। मेन रूल ये है, मेन रूल एक है। एक बार संभाजी के वक्त लाइट चली गई, ये क्या हुआ? यू नो, संभाजी के वक्त लाइट चली गई और मेरी बेटी बहुत नाराज हो गई। हमने कहा आज से 3 हफ्ते कोई संभाजी नहीं देखेगा। छत्रपति संभाजी महाराज सीरियल है ना, 9:30 या 9 बजे आता था रात को टीवी पे, स्टार प्रभाव पे शायद। इतनी नाराज हो गई, इतनी नाराज हो गई, बोला अगला 3 महीने 3 हफ्ते कोई नहीं देखेगा, बंद। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ना? आज की बात नहीं है, अभी तो ये कितने हो गए, 5 और 3, 8 साल पुरानी बात, 8 साल पुरानी बात। मेरी बेटी स्कूल से आने के तुरंत बाद मम्मा को बोलती, मम्मा फोन दो, मुझे देखना है कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है। हमने उसे 3 महीने के लिए व्हाट्सएप बैन किया था तब, 2018 में। 3 महीना आप कोई व्हाट्सएप नहीं देखेंगे। एक दो बार उसकी कोई चीजें, जिसे कहते हैं ना, मिस हो गई, तो हमने टीचर को जवाब दिया, क्लास में बच्ची है तब तक प्रॉपर नोट्स देना, रिकमेंडेशन देना, एनीथिंग टोल्ड आफ्टर क्लास ऑन सोशल मीडिया और एनीथिंग लाइक दैट, okay, we are not accountable and we will not allow you to talk to my child negatively or deduct her marks। 2018 प्री कोविड की बात कर रहा हूं मैं, प्री कोविड की। बैन, क्या है? बैन। इवन अब मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, हर साल 1 महीने के लिए मोबाइल रख के निकल जाता हूँ मैं। फ्यू ऑफ यू नो दिस, है ना? कुछ लोगों ने हाथ दिखाइए जिन्होंने मुझे गायब देखा है। डॉक्टर शीतल मैम ने देखा है, शमा मैम ने, यस, अर्चना मैम ने, और कौन है? सोनाली मैम ने, वैशाली मैम ने, श्रावणी की मम्मा ने, सोना मैम ने, यस, और काफी सारे लोग हैं ना जिन्होंने मुझे गायब देखा है। 1 महीना गायब निकल जाता हूँ। रीजन बीइंग कि से I would like to have attachments, but I would not like to have compulsions। The moment, शब्द ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, इसलिए इंसान के जीवन में ना कोई गुरु चाहिए जो आपकी वाणी पे माँ सरस्वती को बिठा दे।
गुरु का ज्ञान जब माँ सरस्वती के माध्यम से आता है तो बढ़िया होता है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जब भी आपको कोई चीज चाहिए, desires are not bad, but the moment desire becomes compulsion, it disturbs every kind of ecology, thereby disturbing the harmony in the family. Yes, तो डिजायर जब कंपल्शन बने तो उसके रूट कॉज के साथ उड़ा देना चाहिए उसको। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। घर में ना एक गेम खेली, किसी चीज को मिलने में देरी होने से, यू नो बराबर है, या जो भी हो गया तो 3 हफ्ते के लिए बैन करना है। और ये गेम सब पे एप्लीकेबल होगा, मुझ पे भी, मेरी मम्मा पे भी, है ना। आई स्टिल रिमेम्बर एक बार ना ऐसे कुछ हुआ था एंड किसी कारणवश वो कृष्ण मंदिर नहीं जा पाई और भजन उसका मिस हो गया। एंड वो भजन में सिंगर भी है, तो वो भजन गाती है एंड शी फेल्ट वेरी बैड। मैंने उसको बात कर करके ना 5 हफ्ते के लिए कन्विंस कर दिया कि शी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी भजन, है ना। नाउ शी इज व्हाट, मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो इट्स ओके। क्योंकि ध्यान से सुनिए, ना तो पैसा, ना तो फ्यूचर, ना तो पावर, ये जो तृप्ति के पीछे हम लग रहे हैं ना, डिजायर को फुलफिल करने के पीछे लग रहे हैं, इसी के कारण पूरी इकोलॉजी बिगड़ रही है। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। खुद को भी देखिए, खुद को भी देखिए, अपने घर के बड़ों को भी देखिए, है ना। आप हो या और कोई बड़ा है, छोटों को देखिए एंड इस बात के पीछे लग जाइए। आई टेल यू, बहुत अच्छी इकोलॉजी सेट होगी। क्योंकि गॉन आर द डेज जहाँ पे संसाधनों की कमी थी। मैं आपको बताऊं, हम सबके पास इतना पैसा डेफिनेटली है कि अगर हम बेसिक लाइफ जिएंगे तो हमारी पूरी जीवन कट जाए। अगर ब्रांड्स को बाजू में रखेंगे तो क्या लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज ट्रू, है ना। हम तो बड़े अमीर है। पर पॉइंट क्या है, ये जो डिजायर्स आ रही है ना, क्या है, ये जो डिजायर्स आ रही है और ये डिजायर्स हमारे दिमाग में डाली जा रही है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट आवर डेफिनेशन ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर। ये कहाँ से आ रहा है? सो टेलीविजन से, टेलीविजन, टेलीविजन यानी स्क्रीन से आ रहा है। प्लीज नोट कीजिएगा, आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी पोलाइट अपील टू मेक टू यू, ऑल ऑफ यू। मैं एक सीरियस लेवल का रिसर्चर हूँ साइकोलॉजी के फील्ड में। लोग क्या बर्ताव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, व्हाट इम्पैक्ट्स देयर चॉइसेस, व्हाट इम्पैक्ट्स देयर बिहेवियर, बहुत करीब से देखा। अच्छा, मजे वाली बात है, मैंने बहुत ज्यादा रजोगुनी लोगों को देखा है, एम्बिशियस लोगों को देखा है, उनके साथ रहा हूँ। पर्सनली आई हैव बीन अ सेल्स पर्सन फॉर 14 इयर्स, सेल्स फील्ड में काम किया है। मैंने कितने सैकड़ों महात्माओं के साथ समय बिताया है और मैंने आलसी प्रोकास्टिनेशन वाले बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो प्लीज नोट कीजिए, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू कि व्हाट यू, योर स्पाउस, योर फैमिली मेंबर्स और योर चाइल्ड, उसकी दिमाग में हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन बनाई गई है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, है ना, सम ऑफ द बेसिक थिंग्स एंड आई हैव परमिशन, थोड़ा सा ये सिलेबस के बाहर का है बट रिलेवेंट है बहुत ज्यादा, तो इट्स ओके अगर निकल गया एक आध घंटा इसमें तो, है ना। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था, बेसिक से शुरू करती हूँ ना, बेसिक्स, कि तुम्हारे पास ये है क्या। बहुत छोटा बच्चा है, ध्यान से सुनिए, 7 साल से पहले वाला बच्चा, उसके सेंसेस को इतना ज्यादा हैप्पीनेस दिया जा रहा है कि बेसिक चीजें वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा।
एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप में से कितने लोग कंफर्टेबली डेली बेसिस पे महीना भर चूल्हा यूज कर पाओगे? क्या लगता है आपको? मुश्किल है, मुश्किल है। हो सकता है पर मुश्किल है। कुछ लोग कर लेंगे, जिद्दी वाले, है ना, पर मुश्किल है। यस। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इजियर स्मार्टर चॉइस है, ऐसा कहेंगे, है ना। हमारा माइंड क्या देखता है? आसान चीजों की तरफ कैसे जाऊं मैं, चीजों को आसान कैसे बनाऊं, अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखूं, दैट इज व्हाट आवर माइंड टेल्स अस। बराबर है क्या? सो अगर बच्चे को कम उम्र में ही ये चीजें मिल गई तो वो कैसे, अ, जिसे कहते हैं, नॉर्मल रहेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। यस, दैट इज पॉइंट वन। पॉइंट टू थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इंस्टा आता है, स्नैपचैट आता है, उससे खुशी की व्याख्या बन जाती है, तुम्हारे पास है क्या, मेरे पास है क्या। अब ध्यान से सुनिए, मैं सिखा रहा हूँ और मैं बहुत सिंसियर प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का, बट इस मंच पे वो मुझे इकोलॉजी के माध्यम से मौका मिला है ना। कोई भी अपने बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि इज दैट रिलेवेंट टू योर एज। देखिए, दो पावरफुल क्वेश्चंस आपको बच्चों को पूछने हैं, दो पावरफुल क्वेश्चन। कितने? दो। वन, इज दैट रिलेवेंट टू योर एज? आई बिलीव, है ना, कि एज का रिलेवेंस या करंट रोल का रिलेवेंस पूछना जरूरी है। दूसरा वाला, ओके, कि इज इट कंपल्सरी टू फॉलो द मेजोरिटी? सेकंड वन, या इसको अल्टरनेट बना के, व्हाई शुड वी फॉलो द मेजोरिटी? क्या हो रहा है देखिए, हर जगह पे ना, जो भी कोई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उस मेजोरिटी को फॉलो कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यस और यस, मेजोरिटी को फॉलो करने के चक्कर में बेसिक हिल रहा है घर का, परिवार का, और इकोलॉजी बिगड़ रही है। तो क्या है, हमारे पास सभी संसाधन है, सुख है, समाधान है, ये है, वो है, सब कुछ है, बट जब हम बात करते हैं ना, यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले महीने में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 5 कपल को एक क्वेश्चन पूछा। ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है, आप भी चाहे तो आंसर दे सकते हो। मैंने 5 कपल को एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन वाज, व्हेन वाज इट लास्ट टाइम यू हैव हैड अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन व्हाइल बीइंग एट होम? आप घर में हो और आपका जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, यू नो। तो आप घर में हो और पिछली बार कब आपकी गहरी, बढ़िया सी, अच्छी बात, यू नो, अच्छी और गहरी बात हुई थी घर में होते हुए? देखिए, ट्रिप पे निकल जाओ और लोनावला में जाओ, रिसोर्ट में बैठो और जिसे कहते हैं ना, डूबते हुए सूरज को देख के कहीं दूर जब दिन ढल जाए, गाना गाते गाते चाय पियो। वैसे तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है 4:30 बजे, लेट मी सी, मेरे घर का कोई मेंबर है क्या मीटिंग में? शमा मैम देख लीजिए जरा, आपको लाइव दिखाता हूँ। नहीं है? यस। तो मैंने 4:30 बजे मेरी पत्नी के अपॉइंटमेंट ली है फॉर अ कप ऑफ टी, आज 4:30। एंड आई डोंट नो, अगर मेरी छोटी बच्ची कॉल पे मिल जाए तो मैं आपको शायद सुना भी दूं। लेट मी सी, क्या आपको फोन का स्पीकर का आवाज आ रहा है? आ रहा है? देखो, जय श्री कृष्ण बेटा। ओके, चलिए। तो मैंने 4:30 का क्या बोला था, आपने सुना? थैंक यू।
ने बोला था मम्मा को कि अगर आपको समय है तो 4:30 बजे हम चाय पियेंगे। थैंक यू बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो व्हाई नॉट। एंड आज का दिन तो मेरा बहुत बिजी है क्योंकि मल्टीपल ट्रेनिंग्स स्टैकअप हो गई है ना। तो मेरा सवाल ये है कि आप आपके ही घर में हो, एंड व्हेन वाज इट लास्ट टाइम यू हैड अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर या विथ योर फैमिली? यू यस। ये जो है ना, इसके बारे में ना एक मराठी में मूवी आई थी। क्या थी मूवी का नाम, क्या था पता है? सवत माझी लाडकी। बराबर है। तो मेरी प्यारी सौतन, ऐसा हिंदी में नाम आ जाएगा उसका, है ना। ओके। मराठी में एक मूवी आई थी सवत माझी लाडकी। यस। तो हुआ क्या है कि वो मिसिंग हो रहा है। फिर हम एक दूसरे को कब मिलते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा हो, कोई क्राइसिस आए, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, या कुछ सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करनी है, कुछ डिसाइड करना है। यस सॉरी, कैन वी नॉर्मलाइज द नॉर्मल थिंग इन आवर फैमिली? देखो, इकोलॉजी को सेटल करना है घर की, तो क्या करेंगे? नॉर्मलाइज करेंगे नॉर्मल चीजों को। अब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन और क्या होती है नॉर्मल चीजें, जरा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, घर के सभी मेंबर के साथ हफ्ते में एक आधी आधे घंटे की 1-to-1 मीटिंग, कैन वी नॉर्मलाइज? व्हाई नॉट? जैसे आज हम चाय पी रहे हैं, है ना। अब उसके साथ चाय पीनी है मतलब मुझे बाकी किसी के साथ चाय नहीं पीनी है, ये भी उसका मतलब होता है। अदरवाइज चाय तो घर में रोज ही पीते हैं ना। बराबर है क्या? तो अभी हम जाएंगे, बढ़िया गैलरी में बैठेंगे, है ना, चाय पियेंगे, सामने वाले क्या कहते हैं, अश्वत्थ वृक्ष पे हम वो उनको देखेंगे, कौन से वर्ड वो हॉर्नबिल्स होते हैं ना, ग्रे हॉर्नबिल है हमारे सामने वाले पेड़ पे, वो देखेंगे। शाम के वक्त बढ़िया सी चाय पियेंगे और 5 बजे के सेशन को वापस आ जाएंगे ऑफिस। प्लीज मेक इट सम दिस, ये साइड जो है इसको नॉर्मल कर दीजिए, तरीके ढूंढिए। एंड मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि सर इतना समय लाएंगे कहाँ पे, तो आप खुद को एक सवाल दूसरा वाला पूछिए कि आप ये सब कर किस लिए रहे हो, है ना। जरूरी है सवाल, क्या लगता है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समय निकालना बहुत जरूरी है, स्पेशल ओकेजन पे तो कोई भी बात नहीं। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर सेटलिंग फॉर समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट मेंट टू बी अ फैमिली। यानी हम क्या देखते हैं, अच्छा कोई कंप्लेन नहीं है मतलब सब ठीक है। क्या है? कोई कंप्लेन नहीं है मतलब सब ठीक है, दैट इज हाउ वी आर लिविंग नाउ ना। बराबर है या नहीं है? सब ठीक चल रहा है, हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है। अरे भाई रोबोट हो तुम ना रोबोट। तो प्लीज नोट कीजिएगा ये बात को, इससे क्या होगा, आपके घर की इकोलॉजी बढ़िया बनी रहेगी। क्या होगी? बढ़िया बनी रहेगी। और ये अगर घर की इकोलॉजी बढ़िया है तो बहुत अच्छा है। तो मैंने शुरुआत में क्या बोला, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की डेफिनेशन, अगर किसी भी मेंबर की किसी भी चीज के साथ वाले अटैचमेंट से उसको, आई रिपीट मैंने जो बोला था, कि अगर आपके घर का कोई भी मेंबर किसी भी विचार, वस्तु, विषय या व्यक्ति के कारण खुश होता है, और अगली बार वो विचार, वस्तु, व्यक्ति या विषय मिलने में देरी हो जाती है, और उससे वो डाउन हो जाते हैं, इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो तुरंत उस व्यक्ति को उस चीज से दूर रहने की ट्रेनिंग देनी है, तुरंत। आई यूज मोबाइल बट आई नो आई कैन स्टे विदाउट मोबाइल फॉर अ मंथ और टू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा फेसबुक का डेली लॉक टाइम 10 मिनट्स है। कितना है? 10 मिनट्स। एंड इंस्टा का मेरा लॉक टाइम है
10 minutes, I guess. Let me check. Oh, Facebook is 15 minutes, and I'll show you right now, right here. Can you see Facebook का ग्राफ कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे है। Can you see Facebook graph? Opened only twice in last week. एक है 10 minutes and दूसरा है 4 minutes. Let's come to this week. This week opened only once. Let's go back to the previous week. Opened only once. Can you see? थोड़ा और पीछे जाते लाइन, और थोड़ा पीछे नहीं है, अभी इतने वीक्स की हिस्ट्री है, नियर जीरो. Let's go to Insta. Can you see Insta? Opened इस हफ्ते में 1 मिनट है. ऐप लिमिट देखिए 1 मिनट. कैन यू सी? थोड़ा इधर करेंगे स्क्रॉल. ओ, हफ्ते में 4 बार ओपन किया मैंने. टोटल कितना है ना? हाईएस्ट वाला मैं बता रहा हूँ. दिस इज हाईएस्ट. कितना मिनट दिख रहा है? 10 मिनट. तो हफ्ते में 4 बार ओपन किया, दैट इज माय हाईएस्ट. कैन यू इमेजिन? एंड गट्स लगते हैं लाइव में ये डेटा दिखाने के लिए. यस और यस. तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ मी, and it all starts with me putting pressure on my relevant people to follow this. I use the word putting pressure. I use the word putting pressure on my dear and near ones to follow these things. नहीं तो क्या हो रहा है दोस्तों, पता है? आजकल लोग ये ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, रॉन्ग चॉइसेस किए जा रहे हैं, और लोग भी और उनकी फैमिली भी सबके सब सफर किए जा रहे हैं. Many of you agree with these statements of mine, है ना? So it's high time to address the key issues of ecology. Key issue क्या है? Mind management. What is the key issue? Mind management. और mind management में भी मेन चीज क्या है कि जो हैबिट बन रही है या हैबिट फॉर्मिंग चीजें हैं उनकी मैनेजमेंट. तो प्लीज नोट कीजिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग which is or which can be addictive should be banned if you are able to see the impact of that habit forming agent. आदत लग सकती है ऐसा कोई भी एजेंट यूज करने के बाद, अगर इरिटेशन हो रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है, यू नो, इग्नोरेंस टुवर्ड्स दैट पर्सन्स ड्यूटी. मान लो मुझे आपसे बात करनी है, यस, और मैं मोबाइल देख रहा हूँ बार बार, तो इग्नोरेंस टुवर्ड्स ड्यूटी हो गया है ना. इग्नोरेंस टुवर्ड्स पीपल, यस. वेलबींग, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं और स्क्रीन टाइम 6 घंटा. गॉड ब्लेस, है ना. और स्क्रीन टाइम उन्हें समझ में भी नहीं आता, मैंने इतना कब देखा, मैं तो दिन भर बिजी था या बिजी थी. यस और यस. तो प्लीज नोट करते, इन मुद्दों को जरा अच्छे से समझते, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते. मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर फैमिली इकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फैमिलीज फ्यूचर रिलेशनशिप. पार्ट 1. Part 2. Your family ecology is directly proportional to the progress of your family. एंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं एक नया प्रोग्राम लॉन्च करूंगा. मे नॉट बी दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली. दैट प्रोग्राम वुड बी फॉर यंग कपल्स. अभी शादी हो गई, शादी के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बीच में काफी कुछ नेगेटिविटी होती है उनके लिए. क्यों? क्योंकि हम हमारे बच्चों को इंटेलिजेंट बना रहे, स्कॉलर बना रहे, मार्क्स अच्छा लेना बना रहे, बट आर वी टीचिंग आवर किड्स हाउ टू डील विथ रियल पीपल, how to have patience with real people, how to go for adjustments, how to follow JCB, not follow JCB, and how to follow flag. मुश्किल है.
है ना? आई एम श्योर आप एग्री करोगे। हम कोशिश करते हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखेंगे। घर में इकोलॉजी क्या है, हमारी एक्सटर्नल इकोलॉजी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या है, इवन हमारी इकोलॉजी किस किस किन किन कारणों से डिस्टर्ब होती है। क्या कोई टॉपिक हमें डिस्टर्ब करता है, क्या कोई वस्तु हमें डिस्टर्ब करती है, यानी वस्तु, विचार, व्यक्ति, विषय। अब हमें मतलब यहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर के ऑन बिहाफ आप ऑब्जर्व करोगे और सोचोगे। आई रिपीट, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना? यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन बिहाफ ऑफ योर फैमिली। सबको आप ऑब्जर्व करोगे, इसका क्या, उसका क्या, उसका क्या। नहीं तो पता चला घर में आए, एक पोजीशन पकड़ी, वो पोजीशन को पकड़ के फिर से बाहर वाली दुनिया से कनेक्ट किया। मतलब क्या है? आई एम श्योर few of you are able to connect with what I am trying to say. देखिए, आनंद मिल रहा है ना। और मैंने शुरुआती सेशन की डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से। आनंद इतना मिल रहा है कि नॉर्मल कन्वर्सेशंस बोरिंग हो गई है। yes or yes? तो टुडे लेट अस पॉन्डर ऑन कि क्या चीजें मुझे आनंद दे रही है, हैप्पी बना रही है, प्लेजर दे रही है, क्या चीजें मुझे अपनी तरफ खींच रही है, क्या चीजें मुझे विपरीत दिशा में लेके जा रही है। मुझे का मतलब मैं और मेरी फैमिली का हर एक मेंबर का इवोल्यूशन करना है, इवैल्यूशन, है ना? इकोलॉजी का, सबकी इकोलॉजी आप खुद टेस्ट करोगे। आप इस ट्रेनिंग में आए हो तो डेफिनेटली आपके पास वो पावर है। आए हो मतलब यहाँ तक टिके हो। तो हमने शुरुआत की थी कहाँ से? 30% लोग तो अभी नहीं आते हैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है ना? तो आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप में वो ताकत है। इंटायर फैमिली की इकोलॉजी को मेजर कीजिए, चेक कीजिए। इंटरनल इकोलॉजी, एक्सटर्नल इकोलॉजी। इंटरनल क्या है? हमारे मूड के साथ, हमारी इमोशंस के साथ चीजें हैं। एक्सटर्नल का आपने समझा, इंटरनल का समझा। तो देखिए उनकी और उन सबको हेल्प कीजिए टू रिमेन ग्राउंडेड, टू रिमेन ग्राउंडेड। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। जो ग्राउंडेड रहेगा, स्टेबल रहेगा, वही सुखी रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। नहीं तो दिक्कत है ना? मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं कि पैसे की बात करते हैं, इन जनरल मजाक मजाक में लाखों रुपए खर्च करने में उन्हें कुछ नहीं लगता, लाख नहीं लाखों, but they are not able to live a good life. They have their issues, they have their ecology disturbed. मतलब क्या है? शोबाजी के लिए तो लाइफ अच्छी है इंस्टा पे, पर रियल लाइफ में क्या है? ये तो भला हो हम जैसे कुछ लोगों का जिन्होंने उन्हें डिप्रेशन की गोलियों से बचाया है, नहीं तो मुश्किल है। आई होप I communicated my point to all of you very clearly. Let's have some interaction now. Thank you. Jai Shri Krishna.